थैंक यू। थैंक यू। तो सभी 1 मिनट के लिए बैठेंगे, स्थिर करें अपने आप को, सामने बहुत बड़ी स्क्रीन को देखें। जैसे हम मूवी देखते तो बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, और सुबह से जब से मेरी आंख खुली तब से हर एक क्षण को उस पर्दे पर देखें। आपने आंख खुली तब से क्या क्या किया और साथ साथ कैसे संकल्प रहे। आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया, क्या मेरी आंखों ने कुछ बुरा देखा, क्या मेरी कानों ने कुछ बुरा सुना, क्या मेरे मुख से ऐसे कोई शब्द निकले जिससे सामने वाला दुखी हुआ हो, हर्ट हुआ हो। क्या मेरे मन में किसी के प्रति अशुभ भावना का संकल्प आया, या फिर उन क्षणों को देखे जिस समय मेरे मन में किसी के प्रति शुभ भावना निकली। सोचो, अपने विचारों को चेक करो। अगर इन बातों में से कोई भी एक नेगेटिव बात आई हुई हो, उसको नोट करें। और आगे से उसको चेंज करने का प्रयत्न करेंगे। और उन सभी अच्छे क्षणों को, अच्छे सीन्स को बटोर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। निकले अच्छी सीन्स आई सामने स्क्रीन पर, या मिक्स वाली थी? मिक्स थी। किसकी थी जिसकी एटलीस्ट 80% अच्छी थी? हाँ, शेयर करना चाहेगा खुद गीताबेन? हाँ, 80% अच्छी थी। गुड, बहुत अच्छा है। देखो, ऐसे अगर हम 1 घंटे में चेक कर सकते हो, अगर मेहनत लगती है पूरे दिन का सोचने में, 12, 14, 16 घंटे जो है उनका सोचने में, 1 घंटा, 1 मिनट बैठो, ज्यादा समय नहीं लगा, 1 मिनट बैठो, स्क्रीन को देखो, पिछले 1 घंटे में मेरे थॉट्स कैसे रहे, उसके ऊपर विचार नहीं करो। फिर हाँ बहुत निगेटिव चला, नहीं, ओके आए, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर या फिर 3 घंटे का रखो या फिर 6 घंटे का रखो। आपकी एक्टिविटीज के अनुसार उसको सेट कर दो कि आपकी किस टाइम आपकी एक्टिविटीज ज्यादा है और किस टाइम आप रिलैक्स होते हो। कभी चाय पी रहे हो, बैठे हो, उस समय सोच लो। 1 मिनट, कम से कम 3 मिनट तो चाय पीने में लगते ही है, 3 से 5 मिनट तो उसमें देख लो। अब तुरंत किचन में जाते हो, पानी का ग्लास उठाते हो, पीते हो, एटलीस्ट 1 मिनट तो लगता ही है, उस समय ले लो टाइम। ऐसे तो कह ही नहीं सकते कि मुझे टाइम नहीं है ना। हमारी गुलजार दादी बहुत अच्छा कहती है कि आप कभी कह ही नहीं सकते हो कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है।
मैंने सुना है वो वीडियो। हाँ, ऐसा कह ही नहीं सकते। देखो शावर करते हो तभी किसी ने बांध के रखा है आपको? नहीं लेकिन उस समय क्या ध्यान नहीं आता कि क्या सोचे। आएगा। हम जब शावर उसको इसीलिए एक हर एक एक्टिविटी के साथ आप हर एक बात को जोड़ लो तो आपको वो प्रैक्टिस होगी। तो आज का टॉपिक हम इस पर कवर कर लेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक्टिविटीज के साथ हम क्या थॉट्स को जोड़ लें। देखो विचार करने में बहुत मुश्किल लग रहा है, यू नो। हाँ, क्या सोचिए हम पॉजिटिव, निगेटिव तो तुरंत आ जाएगा। ओके ये अच्छी बात है सिस्टर, आपने बोला जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ रहकर 100% उसी का फोकस करके कर सकते हैं। दैट कभी कभी नहीं होता है, जो एक्टिविटी ऐसे मैनुअली करते हैं कुछ और सोचते रहते हैं, खाना बनाते बनाते कुछ और सोचते रहते हैं। हाँ, वही हो जाता है हमारा। तो देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा फोर्सफुली करने जाएंगे तो नहीं। देखो मन हमारा, संकल्प कहाँ उठते हैं? मन में। ओके और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी पर्सनालिटी बनती है, राइट? जैसे हमारे विचार है, विचारों के आधार पर हमारी पर्सनालिटी बनेगी। तो मेरे विचारों को अगर मैं चेक ही नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है? और फिर जब थर्ड पर्सन हमें बताता है कि अरे तुम तो ऐसे हो, फिर हमें क्या आता है? गुस्सा आता है कि तुमने मेरे अंदर की कमी देख ली। कोई और मेरे अंदर की कमी देखे उससे पहले क्यों ना मैं ही देख के उसको चेंज कर लूं। लेकिन ये कभी कभी जब पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं उसमें कभी कभी ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सही है या गलत है। सोचो उसके ऊपर मंथन, हम उस टॉपिक पर आएंगे। मंथन का हमारा जो नेक्स्ट है, कैसे समझे उस बात को भी। ठीक है, अब हम देखो। मैंने परसों ऐसा सोचा था कि मुझे चेंज होना है अपने आप। तो मैंने सोचा कि मुझे ये सोचना है हमेशा मैं आत्मा हूँ। तो आई ट्राई टू डू दैट नाउ, बट लेट्स सी हाउ आई कैन डू इट। या देखो अब आते हैं हमारे टॉपिक व्यर्थ पर। व्यर्थ जब चलता है तो उसकी निशानियां क्या है? कैसे समझेंगे आप ये व्यर्थ चला? व्यर्थ चलने के बाद क्या लगता है कि हाँ ये व्यर्थ था? कैसे कहेंगे ये व्यर्थ था? यस, एनर्जी डाउन होती है, थकान होती है, एनर्जी डाउन होती है और टाइम कितना वेस्ट हो जाता है। गुड, हम अपसेट हो जाते हैं। वेरी गुड, अपसेट। और कोई क्या होता है व्यर्थ? और वो सोच जो है उससे कुछ भी बनता नहीं, न कुछ काम होता है, न किसी का भला होता है, न किसी का नुकसान होता है, कुछ भी नहीं होता। सो इट इज टोटल वेस्ट। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मन में, किसी के भी मन में एज ए ह्यूमन, मन की एक टेंडेंसी होती है कि वो निगेटिव बात को बड़ा लैच कर लेता है और पॉजिटिव बात में फिसल जाता है। और इंसान, ये मैंने जब साइकोलॉजी पढ़ी थी तब का पढ़ा है कि इंसान दिन में अपने आप से भी झूठ बोलता है। अपने आप से जब आप अकेले होते हो, समझाने का कोशिश करता है। और जब अकेले होते हो सबसे बुरे ख्याल आपको उस टाइम आते हैं जब आप लोगों के साथ में रहते हो, बिकॉज यू आर कीपिंग दैट इमेज, यू आर इंटरैक्टिंग विद अदर्स, सो आपके मन में ख्याल ज्यादा नहीं चलते। बट जब आप अकेले होते हो तब आप सतर्क रहो कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप किसी के बारे में सोचते हो जिसका कोई मतलब नहीं, या किसी बात के बारे में सोचते हो। वेरी गुड। और कोई व्यर्थ चलता है तो क्या निशानी आपको समझना चाहिए ना? अब मेरा व्यर्थ चला तो हम कन्वर्ट कर सकेंगे समर्थ में। कभी कभी क्या होता है, बहुत पुरानी बातें एकदम से ध्यान में आ जाती हैं। नहीं, तो अभी हम सोच रहे हैं क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको क्या फीलिंग होती है बाद में? मैं सर, मुझे लगता है कि जब मैं कुछ काम करती हूँ और मेरा रिजल्ट नहीं आता है अकॉर्डिंगली, देन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। देखो जब व्यर्थ चलता है तो सबसे पहली निशानी है आपकी खुशी गायब हो जाए। सबसे पहले खुशी गायब, यह है व्यर्थ की निशानी। आप कभी भी आप खुश महसूस नहीं कर रहे हो, हैप्पी फीलिंग नहीं है, तो समझना कुछ ना कुछ तो व्यर्थ चला है। व्यर्थ के कारण क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपको है कि व्यर्थ क्यों चलता है? हर एक कोई एक एक पॉइंट बताए कि क्या
व्यर्थ किस कारण चलता है, क्यों चलता है व्यर्थ? किसी ने व्यर्थ होता है तो क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अभी मेरा क्वेश्चन है आप सभी को कि व्यर्थ क्यों चलता है, क्यों? मैं आपका आप हाथ उठाओ, मैं हर एक का नाम लूंगी तो बताना, ओके? तो खूब ये नहीं होगा। अच्छा गोपी बेन। हम जब किसी को ब्लेम करते हैं तब व्यर्थ चलता है। नेक्स्ट, नेगेटिव सोचते हैं तब। यस, नेगेटिव सोचते तब। और कोई? मैं उर्मिला। हाँ। मैं भी माइंड में बहुत नेगेटिव आता है। क्यों आता है, कभी सोचा क्यों? पता नहीं क्यों आता है, क्यों आता है पता नहीं। ओके, उसको हम ढूंढेंगे कारण कि क्यों आता हम है। पर चिंतन करते हैं स्व चिंतन की जगह। यस, पर चिंतन होता है तब। गुड। हमारी बात कोई सुनता नहीं है। वेरी गुड। हमारी बात जब कोई नहीं सुनता है तब हमारे मन में व्यर्थ चलता है। अभी देखो, हम देखेंगे, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? या ओके, या देखो, व्यर्थ संकल्प। ओके, व्यर्थ संकल्प चलने के मुख्य कारण क्या क्या है, क्यों हमारे मन में व्यर्थ चलता है? सबसे पहली बात है पास्ट के बारे में सोचना। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, अब पास्ट में कौन कौन सी बातें आएगी? देखो, आपको अलर्ट होना है, आपको आंसर्स देने, क्योंकि आपको आपके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। यस, पास्ट में कौन सी बातें आती है पास्ट की? किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं व्यवहार किया हो। वसुधा सिस्टर, एक एक का नाम। या पास्ट की नेगेटिव बातें याद आती है कि उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोल दिया था। तो पास्ट की यूजुअली हमें नेगेटिव बातें याद आती है पास्ट की। ओके, और हेमा बेन, क्या पास्ट की कौन सी बातें याद आती है? किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके बारे में सोचते हैं। और कोई? Can I add something? Yeah. कभी कभी पास्ट की अच्छी बातें जब आपको याद आती है, या पास्ट में आपका लाइफ बहुत अच्छा था ऐसे लगता है, कभी भी आप आज दुखी हो जाते हो आज का सोच के। और कोई है, किसी को शेयर करना है? पास्ट बहुत अकेले पड़ जाते हैं तो भी नेगेटिव थॉट आ जाता है। अकेले पड़ते तभी। देखो, हम पास्ट की बातों में से कुछ बातें देखेंगे। जैसे आपने भी कहा, किसी ने मेरे साथ किया हुआ व्यवहार, राइट? अब व्यवहार में या तो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की जिस किसी ने तकलीफ दी हो, फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से होती है। दूसरा है, पास्ट में अगर मेरे साथ मेरा किसी ने बुरा किया हो, धोखा दिया हो, राइट? एक है व्यवहार किया होगा, जैसे उसी में आएगा किसी ने धोखा दिया है, मेरा बहुत ट्रस्ट था, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है। होता है ऐसा कभी? मैंने तो इस पर बहुत भरोसा किया था और आज उसका असली चेहरा पता चल गया है। आज मैंने इसको जाना है। तो जब उस इंसान के बारे में हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि तभी हमें लगता है कि देखो, तब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। फिर क्या आते, क्वेश्चंस आते, क्यों किया ऐसा, क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या किया हमने, जैसे कोई व्यक्ति वो याद आया, हमने जाला बुनना शुरू कर दिया। तो फिर क्या होता है, उसके बाद एक के बाद एक थॉट आते हैं, फिर वो व्यक्ति कैसा है, फिर उसका सराउंडिंग और वो सब चीजें याद आने लगती है। तो वो पास्ट, तो माना किसी ने हमारे साथ किया हुआ व्यवहार, किसी ने दिया हुआ धोखा। फिर एक और बात होती है, जाने अनजाने में हमने की हुई गलतियां। किसी का एक्सपीरियंस है ऐसा कि मेरा व्यर्थ चला, क्यों चला? क्योंकि पास्ट में मेरे से कोई जाने कहो या फिर अनजाने में कहो गलती हुई। किस किस को लगता है ऐसा? अभी हम कुछ बोल देते हैं और बोलना नहीं चाहिए था। या ये तो बहुत बार होता था। अभी बहुत कम हो गया है, पर पहले तो मेरे साथ बहुत होता था। मुझे लगता था मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था।
ये तो बोलने की बात हो गई। और बहुत कुछ देखो पास्ट में मेरे से कोई गलती हुई है, उन लेवल्स को चेक करो। अब टाइम है आपको चेक करने का, हम सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी जीवन को बैक में देखना, जो भी पॉइंट आएगा चेक करते जाओ। जैसे पास्ट का तो एक हो गया, कोई व्यक्ति है, कोई चीज है जिसको हम बार बार याद कर रहे हो और दुख दे रही है, राइट। दूसरा हमने देखा कि मेरे से की हुई गलतियां, अब छोटी मोटा तो हम बोल देते हैं जिससे कोई सामने वाला हर्ट भी हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता, कि फिर हम कहते थे अरे ये तो मेरी भावना नहीं थी, उसने पर्सनल ले लिया, उसने पर्सनली ले लिया। बट वो नहीं, वो गलतियों को देखो, उस थर्ड आई को खोल के देखो कि ऐसी कौन सी गलती हुई है मेरे से, या फिर ऐसा कौन सा गलत डिसीजन मेरे से हो गया है जिसका मैं आज भी सोच कर के रिग्रेट कर रही हूँ कि क्यों मैंने ऐसा किया, मैं नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। बात आ रही समझ में? क्यों व्यर्थ चला? मेरे द्वारा हुई गलतियों से भी व्यर्थ चलता है खुद के द्वारा। ओके फिर होता है कई अचानक हुई घटनाएं, जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं अचानक हो जाती है, एक्सीडेंट का हो, कोई बड़ी बीमारी का हो, वो भी होता है ना, कईयों के लाइफ में ऐसा हुआ है। या फिर हमारे बहुत क्लोज वन है जिन्होंने अचानक शरीर छोड़ा है, जिससे हमारा बहुत अटैचमेंट था, बहुत प्यार था, उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो वो जाने के बाद भी हम सोचते रहते हैं, राइट। तो उस आत्मा के बारे में सोचना, उनकी अच्छाइयों को सोचना अच्छा है, आप उनकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, वो अलग बात है। पर आप उस आत्मा से रिलेटेड, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया था, उसे पूरा उसका वो गया है, निकल गया, चला गया है, पर फिर भी उसके बारे में बहुत सोच रहे, या तो फिर कोई बहुत क्लोज वन गया तो रो रहे हैं, तो वेस्ट। फिर आप कहेंगे अब अच्छा मेरा करीबी गया और आप कह रहे मैं सोच रही हूँ, और आप कह रहे हो वेस्ट। आप कैसे कह सकते हो ऐसा कि ये वेस्ट गया? अच्छा अब वो गया है, हम उसके पीछे रो रहे हैं, क्या वो वापस आने वाला है आपके जीवन में? नहीं। अगर आता तो मैं सोचूं, बिल्कुल राइट। देखो इस बात से बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं, पता है मुझे, कि जैसे कोई की डेथ के बारे में कहो कि हाँ वो तो गया, अब क्या रोना नहीं, वो निगेटिवली नहीं लेना है, उसको पॉजिटिवली लो। तो वो उस रिलेटेड भी हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, दैट इज अगर उससे कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है आपको तो वो वेस्ट गया, राइट। तो ये हो गई पास्ट। आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप लिख ले, और अगर कभी बैठे हो, सोच रहे हो, अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तभी इस बात को सोच सकते हो। सेकंड है फ्यूचर के बारे में सोचना। फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोचते हैं ना आजकल, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के करियर का क्या होगा, आगे कैसे होगा, बाहर की दुनिया ऐसी हो गई है, इकोनॉमी ऐसी है, कितने क्वेश्चन है, सब है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इनसिक्योरिटी, फियर, निगेटिव, व्यर्थ है ये भी। देखो हर एक बात के साथ फीलिंग जुड़ी हुई है। जब पास्ट को सोचते हो तो दुख की फीलिंग होती है, राइट। जब किसी ने धोखा दिया है तो ऐसी बात याद आती है तो नफरत और घृणा उस आत्मा के बारे में। तो वो फीलिंग को महसूस करो। जब वैसी फीलिंग होगी तो सोचना कि क्या मैंने सोचा। जैसे कोई किसी व्यक्ति के बारे में सोचा तो वो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, कोई निगेटिव सोच रहे आप तो वो भावनाएं उससे जुड़ जाएगी, तो समझना व्यर्थ हुआ। दूसरा है, अगर आप आपकी गलतियों को सोच करके व्यर्थ चल रहा है आपका, तो उस समय आपकी फीलिंग होगी, खुद के बारे में हीन भावना होगी, मैंने क्यों किया ऐसा। समझ में आई वो फीलिंग क्या होती है? आपकी हीन भावना होगी खुद के लिए। आपका सेल्फ स्टीम नहीं होगा, उस समय डाउन हुआ होगा, राइट। तो साथ ही जब ऐसे अचानक की हुई घटनाएं होती है तो उसके साथ भी बहुत सारी दुख की फीलिंग होती है। और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो होता है फियर और इनसिक्योरिटी, राइट। तो क्या फ्यूचर का जब सोचते हैं तो क्वेश्चन लग जाते, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या करूं, क्या होगा, हाय करेंगे। और क्या ये क्यों, क्या, के
अगर कौवा आपके बालकनी में बैठा है और काव 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 कर रहा है, अच्छा लगता है? नहीं। इरिटेट होता है ना कौवे का। उसी जगह कोयल बैठ के गाएगी तो अच्छा लगेगा। राइट या। तो हम भी क्या कौवे के क्यों 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 क्या 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 क्यों। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखेंगे उसके ऊपर। पहले ये सोचो कि क्या मैं करती हूँ इतना। अब ये नहीं सोचना कि घर में कोई चीज ढूंढनी और कहाँ है कि क्यों क्या कब कब नहीं कहाँ नहीं कर कहने को कहा है तो हम आप वो किसने रखी हुई है तो पूछो ही नहीं और आप ढूंढते ही रहो घर में। कहाँ इस्तेमाल करना है उसको भी सोचना। ऐसे नहीं क्यों क्या कहाँ का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है तो आप काम की चीज है फिर भी आप सोचो ही नहीं और आप ही खुद ढूंढते रहो तो टाइम वेस्ट होगा। कभी कभी जब कोई चीज नहीं मिलती है तो मैं छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर बाद में मिल जाती है। वेस्ट टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। देखो याद आए तब उस चीज के बारे में सोच लेना। फिर थर्ड है प्रेजेंट में जब स्वयं से संतुष्ट नहीं होते। अब बात देखो प्रेजेंट में भी हम व्यर्थ सोचते प्रेजेंट के बारे में सोच के। कैसे सोचते प्रेजेंट में जब स्वयं से संतुष्ट नहीं होते? क्या क्वेश्चन आते हैं? क्या करूं पता नहीं। क्या करूं पता नहीं। हम कुछ कर नहीं पाते या मैं तो कुछ काम की नहीं, मेरे से तो कुछ होता नहीं, मेरा शरीर तो बूढ़ा हो गया है, मैं क्या करूं, मुझे याद ही नहीं रहता है, मैं तो भूल ही जाती हूँ, मेरी टांगी दुख रही है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो कुछ नहीं। ये क्या हुआ? एंजाइटी, अपने से संतुष्ट नहीं है और अपने को बहुत एंजाइटी है, आतुरता, एंजाइटी होती है तभी ये सब होता है। यस राइट। स्वयं से संतुष्ट। देखो क्या सोचो क्या मेरे लिए घर रहने के लिए घर है? सोचते जाओ, घर है, मेरे 2 टाइम खाने के लिए रोटी है, यस या, मेरे शरीर पर वस्त्र है, तो क्या चाहिए? और इतना अमूल्य शरीर है। देखो अब इस शरीर के बारे में भी हम कितना निगेटिव सोचते हैं। अब देखो जब आप जवान थे, जो बूढ़े हैं वो सोचे कि अब जवान जब थे तब उसको कैसे इस्तेमाल किया, अब वो जैसे लगा वैसे इस्तेमाल किया ना, और फिर अब वो बूढ़ा हो गया, अब वो साथ नहीं दे रहा है तो उसके प्रति निगेटिव क्यों निगेटिव? नहीं, स्वयं के लिए जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, कर नहीं सकते। ये प्रॉब्लम है, डिजायर्स खत्म नहीं होती, डिजायर्स बुरी नहीं होती। देखो तो क्या संकल्प करे वैसे में स्वयं से कैसे शरीर के लिए कोई भी निगेटिव संकल्प चले तो कभी ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना कि मेरा ये शरीर कितना भाग्यशाली है कि इस शरीर के द्वारा मुझे भगवान मिला है। देखो आपकी शरीर की लिमिटेशंस आ गई लेकिन मन की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप नहीं जा सकते हो चल के, कोई बात नहीं, आप बेड पे सो जाओ और आप मेडिटेशन करो, हो सकता है? तो कोई कंप्लेन होगी? नहीं। मन तो व्यर्थ बातों में भाग ही रहा है ना, दौड़ रहा है। वैसे शरीर नहीं दौड़ता है लेकिन मन तो बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। राइट। मन तो दौड़ता है ना, मन के लिए तो कोई पास्ट में कितने साल 20-25 साल पीछे तुरंत भाग के जाएगा, फ्यूचर में आगे का सोच के भागेगा नहीं। शरीर की लिमिटेशंस है पर कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं हो। देखो अगर जैसा थॉट होगा ना तो हमारे विचारों का परिणाम हमारे शरीर पर होता है, राइट? तो अगर हम वो ऐसा थॉट कर अच्छे ये तो चलता ही नहीं है तो फिर शरीर को क्या वाइब्रेशंस मिले? उसकी जगह ये थॉट करो, अच्छा शरीर तू तो बहुत अच्छा है, कितना मुझे साथ देता है तू, सुबह से उठती हूँ मैं तब से रात तक सोने तक, कितना साथ देता है तू, तो मेरा साथी है। देखो आत्मा के सभी दूसरे छोड़ देते हैं साथी, लेकिन शरीर एक ऐसा साथी है जो शरीर छूटता है तब तक वो साथ में ही रहता है आत्मा के। तो शरीर को भी वाइब्रेशन देना, अच्छी अच्छी बातें करना शरीर से, तो स्वयं से संतुष्ट रहेंगे। और जो भी हम कर रहे हैं, जितना भी हम कर रहे हैं उससे संतुष्ट। अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो भूल जाती हूँ, ये बातें अब नहीं, राइट? व्यर्थ नहीं, उसको और एक्सप्लोर करेंगे हम आगे।
जब पर दर्शन और पर चिंतन करते हैं तब व्यर्थ। देखो, पर दर्शन और पर चिंतन के तो हर कोई ने एक्सपीरियंस किया है। कोई आया दूसरा व्यक्ति घर में, अच्छा आपने सुना उसके घर में क्या हुआ, हो गई स्टोरी। अब मैंने ये कहना बंद कर दिया है और लोगों के बारे में बात करना कम कर दिया है जब से हम ज्ञान में आए हैं। एक तो पहली बात, आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलो। और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो भी मुंडी नहीं हिलाओ। हाँ अच्छा, कैसे एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, अच्छा मैंने तो सुना ही नहीं था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। क्या जरूरत है किसी के बारे में सोचने की। ये हुआ पर दर्शन। क्या करना है मुझे उसके जीवन के बारे में सुन के। वो कहते हैं ना कि तुम अपनी दाल देखो, दूसरे के पतीले में क्यों चमचा हिला रहे हो अपनी। अपनी दाल पहले देखो गल चुकी है कि नहीं। या तो फिर बोलते कि आप देखो कितना पानी में हो, आप देखो कितने दूध से धुले हुए हैं। ये देखो, हम जब किसी के बारे में बोलते हैं ना तो एक उंगली उसके पास होती है, एक तरफ उसके एक उंगली होती है, पर मेरे तरफ खुद की तरफ कितनी उंगलियां है। कोई भी किसी के बारे में कोई थॉट करो आप, तो पहले सोचो कि मैं उसके बारे में ऐसा सोच रही हूँ तो ये 4 गुना मेरे पास है। तो आप अच्छी बात सोचोगे तो वो 4 गुना मेरे पास है। वो आत्मा बहुत अच्छी है तो 4 गुना मैं उससे अच्छी हूँ। वो आत्मा शांत स्वरूप है तो मैं 4 गुना उससे शांत स्वरूप। समझ में आई बात। पर दर्शन पर चिंतन का चक्र जैसे चलता है तो उसको कैसे काटे, उसको रिवर्स कर दिया जाए। नो पर दर्शन नो पर चिंतन। फिर है अनुमान लगाने की आदत। हम अनुमान भी बहुत अनुमान लगाते माना गेसिंग करते। अच्छा लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। किसी को आता है ऐसा थॉट, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। नहीं आता अभी। तब एम्बैरेसिंग सिचुएशन जब होती है तब होता है ऐसा। देखो, जब कहते हैं सबसे बुरा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा। वो अपने घर में स्वयं के लिए, कुछ परिवार वालों के लिए कोई, अच्छा उनको पता चल जाएगी बात, अब क्या होगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पार्टी में गए हैं, मेरी ड्रेस तो अच्छी है ना, 10 बार देख लेंगे, उसको पूछेंगे कैसी है। ये हुआ स्वयं के लिए। दूसरा है, दूसरों के लिए भी बहुत सारे गेसिंग कर लेते हैं। अच्छा ये ऐसे ही होंगे। एक बात पता चलेगी, हम उसके आगे 10 बातें जोड़ देंगे। अच्छा वो ऐसा है तो वो ऐसा भी करता होगा। ये सारी अनुमान की बातें हैं। अब बहुत सारी गेसिंग्स कर लेते हैं हम लोग। एक्सपीरियंस है सभी को, एग्री हो? जी सिस्टर। That's how the अफवाह बनती है ना फिर। गेस कर करके उसी के ऊपर तो एक जोड़ता जाता है सब अपना। अब हम देखेंगे उससे मुक्ति का कारण। ये आपको अब देख लिया हमने। व्यर्थ को तो हम सभी बहुत मोस्टली जानते ही थे कि क्या है, निगेटिव जानते थे, पर कम कैसे करे पता नहीं था। अब देखेंगे कैसे उसकी मुक्ति का निवारण क्या करें हम। ऐसा हर एक को प्रश्न चलता है। निगेटिव तो चलता है, कोई उसको खत्म कैसे करेंगे, क्या ऐसा करे जिससे हम निगेटिव से मुक्त हो जाए। देखो, निगेटिव जैसे कहते हैं, फिजिकल चीज को काटने के लिए फिजिकल चीज ही इस्तेमाल होगी। तो एक निगेटिव थॉट को काटने के लिए एक थॉट की ही जरूरत है, पर निगेटिव को काटने के लिए एक पॉजिटिव थॉट की जरूरत है। राइट? निगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, तो वो चीज काटी जाएगी। तो उसी तरह व्यर्थ जो है, व्यर्थ को खत्म करने के लिए समर्थी चाहिए, ताकत चाहिए, वो पावर चाहिए। तो वो पावर एक है जो था उसको खत्म करना, और दूसरा है अब से आगे व्यर्थ न हो। तो इन बातों में सभी बातें वो आ जाएगी जो अब तक भरा हुआ है निगेटिव, उसको हम क्या सोचकर क्या करके खत्म करेंगे, और अभी से आगे व्यर्थ न हो उसके बारे में हम सोचेंगे। पहला है, व्यर्थ से अगर मुक्त होना है तो छोटे छोटे टारगेट्स बना लो।
छोटे छोटे टारगेट बना, बहुत लंबा बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाओ कि बहुत बड़ी बात नहीं, हम देखेंगे कैसे। इस पर आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ कि एक राजा था, बूढ़ा हो गया था, उसके राज्य को संभालने के लिए वारिस नहीं था। अब उसने सोचा कि राज्य को तो आगे बढ़ाना चलाना ही है, तो क्यों ना किसी को मैं इस गद्दी का वारिस बना लूं राज्य में से ही अपने। तो उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कल सुबह जो भी राजा के पास पहुंचेगा, अब वारिस ढूंढ रहा था तो उसने कुछ एज रखी कि इस एज से इस एज तक के बीच में जितने भी राज्य में युवक है वो सारे राजा से मिलने आए। समझ में आ रही बात? वो सब राजा को मिलने के लिए सुबह आ जाएंगे। पर उसने एक युक्ति बनाई। उसने क्या किया, एक तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया कि राजा से मिलने जाओ ये सारे युवक इस एज के। अब गेट के पास से राजा की राज सिंहासन तक सबसे पहले रखा उसने बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें, बहुत स्वादिष्ट 56 भोग रख दिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे आए, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे, बहुत एक से एक वैरायटी कपड़े रख दिए, कपड़ों का एक सेक्शन बना दिया। फिर थोड़ा सा आगे आए, उसने बहुत अच्छी अच्छी घर में रखने वाली चीजों को रखा, बहुत सुंदर सुंदर शो पीस सारे रख दिए, जो पुराने टाइप के होते वो शो पीस रख दिए। फिर थोड़े से आगे आए, उसने चांदी के सिक्के रखे पूरा घड़ा भर के। फिर थोड़ा सा आगे आए, उसने सोने के सिक्के रखे। फिर थोड़ा सा आगे आए, उसने हीरे और माणिक मोती जो होते हैं उसका घड़ा रखा। फिर राजा का सिंहासन रखा। अब राजकुमार तो आए, सुबह हुई, राजकुमारों को आने की शुरुआत, वो राज्य में से जो युवक है उन्होंने आना शुरू कर दिया। क्या हुआ होगा? क्या हुआ? अटक गए कहीं ना कहीं, किसी ने कुछ ले लिया, कहाँ चला गया कोई और उसने क्या सिंहासन पे आकर बैठ गया। वस्तु यूज करने। देखो कैसी बात होती है। उनको लक्ष्य नहीं दिया गया कि आपको सिंहासन दिख जाता तो पहले सिंहासन की तरफ ही भागते, क्योंकि उसको राजकुमार बनाना था ना, राज्य को संभालना था। ऐसे ही कैसे किसी को राज्य दे देता? हम किसी को पैसे ना दूं अपने, उसको समझे भी ना। रूपाली बहन, अभी हम अनुमान लगा रहे हैं। आई थिंक बीच में जो छोटे छोटे प्रलोभन आए उसमें फंस गए तो सिंहासन तक पहुंचे ही नहीं होंगे। सिंहासन तक पहुंचे ही नहीं। अनुमान लगाने में हम कितने पक्के हैं? देखो कई युवक थे जो खाने को नहीं मिलता था, खाने के पीछे लग गए। कई जो थे ये सोचा ही नहीं कि मैं अगर राजा तक पहुंचू तो उन्होंने क्या कहा, राजा तक पहुंचना है, राजा से मिलना है। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे तो राजा ने बुलाया है तो जरूर कुछ होगा, तो मैं राजा से ही क्यों ना ले लूं। खाने में अटक गए, कपड़े पहनने में अटक गए, कोई अच्छी अच्छी चीजें उठाने में अटक गए, यू नो। देखो म्यूट करें प्लीज, म्यूट एवरीबॉडी, प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। तो भी वी आर टॉकिंग। यस मैंने कर दिया है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अटक गए। बिना लक्ष्य का घोड़ा क्या होता है? अगर किसी घोड़े को लक्ष्य न दिया जाए तो क्या होगा? क्या वहां भागेगा? मन क्या है? मन भी एक घोड़ा है, कहते ना चंचल है। उसको लक्ष्य नहीं दोगे ना तो वो यहाँ वहां भागता रहेगा व्यर्थ में। इसीलिए क्या करना है, टारगेट्स दो, अपने मन को टारगेट्स दो, छोटे छोटे, अपनी खुद ही आप अपने टारगेट्स डिसाइड करो। देखो शिव बाबा ने सबसे बड़ा टारगेट तो हमको दे दिया है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, देवता देवी गुणों वाला मनुष्य बनना। ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, पर उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट्स को तो पहले अचीव करना पड़ेगा, राइट? तो हम अपने ही टारगेट सेट करें। एक दिन का टारगेट सेट करें जो आप एक दिन में कर सकते हो। नहीं होता है 3 दिन का टारगेट सेट करें, नहीं होता है 7 दिन का करो, नहीं होता है 11, नहीं होता है तो 21।
कुछ एक ऐसे टारगेट्स अपने सेट करो और देखो, आज एक दिन का सेट किया हुआ है, सुबह सेट कर लो, रात में चेक करो, अचीव्ड, टिक मार्क, हो गया। नेक्स्ट डे दूसरा टारगेट, साथ साथ आपके लॉन्ग टर्म टारगेट भी पीछे पीछे रखो। तो क्या होगा, मन व्यर्थ बातों में नहीं जाएगा, आपको अंदर रहेगा कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। आई बात समझ में? फिर देखो आप अपने को कैसे, आप अपने मन से, अब सुबह सभी मुरली सुनते हैं तो उसमें से टारगेट्स आप चुन सकते हो। आपको कोई वो भी मेहनत नहीं है। बाबा ने जो धारणा बताई है उसमें से कोई भी एक पॉइंट आप ले लो और उसको अपना टारगेट सेट कर दो। ओके, तो आप ऐसे बहुत सारे टारगेट सेट कर सकते हो अपने। फिर है मनन चिंतन करने की आदत। देखो इसमें हम बहुत कच्चे होते हैं। मनन चिंतन करना, क्या व्यर्थ को मंथन करना ऐसा है जैसे पानी को मंथन करना। अब पानी को आप मंथन करो, पानी का कुछ मिलेगा नहीं। दही को करोगे तो उसमें से निकलेगा मलाई, माखन निकलेगा, उसका आनंद भी ले सकोगे। पानी को करते रहोगे, क्या होगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं, ऊपर से थक भी जाओगे। थक भी जाओगे ना, सिर्फ हिलाते हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। तो व्यर्थ भी ऐसा ही है, मिलेगा कुछ नहीं बल्कि और मन थक जाएगा। तो मन को एक सही दिशा दो, बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुनो, पढ़ो, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, किताबें हैं, ब्रह्मा कुमारी का आपको पता है, बहुत सारी बुक्स है, ऑनलाइन भी मिलती है, मुरली है। मुरली बहुत बड़ा बेस्ट सोर्स है मनन चिंतन करने के लिए। क्या चिंतन करें हम? तो मुरली को। फिर अच्छी अच्छी पॉजिटिव बुक्स है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, क्लासेस हैं, उनको सुनो, पॉइंट्स लिखो, उनके ऊपर विचार करो, उसका मंथन करो, उस एक पॉइंट को पूरा अच्छी तरह से घोटो अपने अंदर। कहते हैं ओटेसो अर्जुन, ऐसा कहा जाता है, ओटेसो अर्जुन, या तो फिर कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। मैं अपनी नशे की बात सुनाऊं तो उतना नशा आपको नहीं चढ़ेगा जितना आप खुद अपना मंथन करके आपको नशा चढ़ेगा, राइट? तो आप अपना खुद का मंथन चिंतन करो। जैसे अब आप जो भी मुरलियां सुनते होंगे उनके लिए मैं कहूंगी कि आप सुबह मुरली सुनी, उसमें बाबा 4 बातें बताते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सुबह एक बार मुरली सुन ली, दिन भर में जब आपको टाइम मिला 4 सेक्शन कर लो। आज मुरली में एक पहला सेंटेंस पढ़ा, वो ज्ञान का है, योग का है, धारणा का है, सेवा का है, इतना तो आप सोच सकते हो, और वो ज्ञान में जाएगा तो ज्ञान होगा, धारणा की पॉइंट होगी तो धारणा में लिखो। तो ये क्या हुआ आपका? ये एक अभ्यास हो गया, ठीक है? ऐसे अलग अलग मंथन चिंतन करो। मीडिया है, आपके मैगजीन्स है बहुत सारे, वो पढ़ो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ो, उनसे इंस्पिरेशन लो, ताकि मन को बिजी रखना है बस। मन अगर खाली होगा तो वो पॉजिटिव थिंकिंग कभी नहीं करेगा। कहते खाली मन शैतान का घर, खाली मन में शैतान होते, भूत होते, राइट? तो मन अगर खाली होगा तो निगेटिव विचार बहुत आएंगे। उसको काम दो, काम में लगाओ उसको। वो कहते ना, जिन के लिए भी कहते हैं, जिन जो होता ना, वो कहता था मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं काम, मुझे कुछ काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो ऐसी कुछ स्टोरी है जिन की। तो मन भी वैसा ही है हमारा। और मन देखो बच्चा है, उसको बच्चे की तरह समझाओ ना तो वो समझेगा। बच्चे को कैसे आप पकड़ के दबोच के ऐसा कर वैसा कर, समझेगा? कुछ क्षण के लिए वो शांत होगा, लेकिन ऐसे उछलेगा बाद में, बहुत चंचल बन जाएगा। मन को भी क्या करना है? हमको मन का दमन नहीं करना है, मन को हमें सुमन बनाना है। मन का दमन कभी नहीं करना। कोई भी चीज, आपके धारणा की कोई भी बात हो, अब मैं कहूंगी कि आप बहुत सारी धारणाएं सुनते हो मुरली में, तो कोई आप किसी धारणा को आपको जीवन में लाना है तो आप जबरदस्ती करके उसको नहीं लाओ। अच्छा सुना और फिर करने के लिए कहा है तो मैं करूं, नहीं। आपको उसके महत्व को पहले जानना होगा, उस धारणा के महत्व को।
उस धारणा से मुझे क्या फायदा है और मेरे लिए अच्छी है, तब आप उसको धारण करो। सिर्फ सुन ली और मैं उसके पीछे लग जाऊं, आप कुछ क्षण के लिए तो कर लोगे, पर बाद में कुछ टाइम जाने के बाद आपको उससे पछतावा होगा कि मैंने ये क्यों किया। ये जो ज्ञान मार्ग है, बहुत संभल संभल कर चलना है इस मार्ग पर, समझा? बहुत संभल संभल कर चलो इस ज्ञान मार्ग में। कोई भी बात ऐसी ना व्यर्थ, एक भी अगर निगेटिव पड़ गया ना तो गया। एक जहर की बूंद भी पूरे दूध को खराब कर सकती है, कहते हैं ना। तो एक निगेटिव थॉट, मेरा एक व्यर्थ संकल्प भी मुझे नुकसान कर सकता है। तो मनन चिंतन की आदत करो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ये चक्र चलाते रहो मनन चिंतन का, तो जो व्यर्थ बाहर से आता जाएगा ना, वो कटता जाएगा। और मन को कमांड दो, मन को आदेश दो, हे मन, अच्छा तुम्हें सोचना है, अच्छा सोचना, पर 1 घंटे के बाद सोचना, ठीक है? 1 घंटे के बाद आना तुम, अभी मैं बिजी हूं। एक पहले ही बोल दो, अभी मैं बिजी हूं, तुम थोड़ी देर के बाद आना। बता सकते हैं ना मन को कि थोड़ी देर के बाद आना। फिर 1 घंटे के बाद भूल जाना कि मैंने उसको कहा था कि तुम 1 घंटे के बाद आना। कोई नया टारगेट तब तक सेट कर लेना, है ना, ऐसे। फिर है स्वमान का अभ्यास। क्या है क्या स्वमान? परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे स्वमान दिए हुए, उनकी लिस्ट निकालो। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो उससे क्या हो गया, जो हम अपने लिए जो हीन भावना होती है हमारे मन में, वो नहीं होगी, राइट? जो हमारे लिए, खुद के लिए जो हीन भावना, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे से तो कुछ नहीं होता, वो जो हीन भावना है खुद के लिए, वो नहीं आएगी। तो सोमानों का बहुत अच्छा अभ्यास करो। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस जो कहते हैं ना, वो कर दो, उसका अभ्यास करो। फिर है स्वयं की कर्मेंद्रियों पर अनुशासन। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर अनुशासन कैसे करोगे? आपने महाभारत की कथा सुनी है, राइट? गांधारी कैरेक्टर पता है सभी को, गांधारी का? उसके बारे में क्या कहते हैं? उसने क्या किया था? उसने अपने आंखों में पट्टी बांधी और उससे उसको क्या फायदा हुआ था? कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ उसको। सबका नुकसान हो गया। उसने सबका नुकसान कर दिया, सबका नुकसान हो गया, बिल्कुल। किसी और को पता है क्या फायदा हुआ था उसका आंखों की पट्टी बांधने पर? उसको एक शक्ति दी, बाद में शक्ति तब वो जो भी सामने है वो लोहे का हो जाए। ये तो पता है, हाँ। अच्छा, वो बात को देखो, उसकी निगेटिव बात को नहीं देखो। गांधारी की वजह से पूरा महाभारत हो गया। अभी हम क्या सोच रहे हैं? अभी चल ही रहा है हमारा टॉपिक, अभी चल ही रहा है। हो गया। देखो, गांधारी के लिए कहते कि उसने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, पर उसको जब दुर्योधन को शक्ति की आवश्यकता थी तो उसने लेप लगाया, और तो उसने अपनी एक इंद्रिय, सभी इंद्रियों को बांध दी, और उसकी एक इंद्रियों को इतनी स्ट्रांग थी कि she saved her son by putting that lap and give all over his body. And so उसको वरदान मिला था। उसने आंखें बांधी तो उसको एक वरदान मिला था कि उसके पुत्र को वो बचा पाएगी। वो जब उसकी इतनी सालों की तपस्या, वो क्या थी? आंखों पर पट्टी, उसकी आंखें अच्छी थी, वो आंखों पर उसने जो पट्टी बांधी थी वो एक उसकी तपस्या ही थी, सैक्रिफाइस था। पर उसका फल स्वरूप दुर्योधन को, उसको पूरी बॉडी उसकी वज्र की कर सकती थी, माना उसके पुत्र की वो रक्षा कर सकती थी। ऐसे दिखाते हैं कि जब वो दुर्योधन उसके सामने आता है तो वो जब पट्टी खोलती है तो उसके आंखों से वो शक्ति उसको मिलती है। माना उसका क्या था उस कर्मेंद्रिय पर? उसके अंदर वो समर्थी आ गई थी, वो समर्थी। अब समझ में आया समर्थी का शब्द? वो ताकत, सामर्थ्य। अब आपने उस दिन मौन का क्लास किया, जो गुजराती जो क्लास ज्वाइन किया, मौन, उसमें आपने मुख का कंट्रोल देखा था, मुख, साइलेंस, मौन की शक्ति के बारे में देखा। तो जब हमारी ये कर्मेंद्रिया हमारे कंट्रोल में आती है, जब हमारे कर्मेंद्रियों पर हमारा वश होता है, तो हमारे उनमें एक पावर भरती जाती है। आ गई बात समझ में?
यस देखो उसने आंखों, अभी हमको आंखें बांधनी नहीं है फिर शक्ति पाने के लिए, आंखों को ऐसा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि शुरुआत आंखों से होती है हर बात की। हर कर्म जो है पहले आंखें देखती है, फिर संकल्प चलता है, फिर वो बुद्धि निर्णय लेती है, फिर कर्म में आता है, राइट? और फिर हमारा वो संस्कार, ये साइकिल आपको पता है सभी को। तो कोई भी एक कर्मेंद्रिया ले लो, आंखें कहाँ से एंट्री, यहां से होती है आंखों से, व्यर्थ की। तो सबसे पहले आंखें देखते हुए भी न देखे, बुरा देखा पर मैं बुरा न, उसको अंदर आने ही न दूं। वो इतना कंट्रोल है मेरे अंदर, चेक करना। मैं देख रही हूं क्योंकि दुनिया वैसी है, तो वो मेरे सामने चीजें आएगी ही आएगी। मैं उनको बंद नहीं कर सकती, दुनिया की चीजों को, लोगों को चेंज नहीं कर सकती, बट मैं मेरी आंखों को देखते हुए भी न देखूं, ये अभ्यास तो मैं कर ही सकती हूँ। मुख का मौन जरूरी बात नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, कोई कमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, कोई राय देने की जरूरत नहीं है, फ्री की, किसी को जरूरत नहीं है राय की। आज हर कोई एकदम 100% है, कोई किसी को एडवाइस, उस दिन बाबा ने मुरली में कहा कि एडवाइस दो सबको, परमात्मा का परिचय देना है तो आप एडवाइस दो, बाकी हाँ तुम ये करो वो करो, अच्छा कोई जरूरत नहीं है। और किसी के बारे में कुछ कहना, मुझे क्या अधिकार दिया है किसी ने, मैं किसी के बारे में कुछ कहूँ? क्या भगवान ने मुझे उतनी अथॉरिटी दी है कि आप उसके बारे में ये सब बोलो? नो, किसने दी अथॉरिटी कि मैं किसी के बारे में कुछ कहूं? जरूरी नहीं है, व्यर्थ है, जरूरी नहीं है। सीधा अपने आप को आदेश देना जरूरी नहीं है, तो व्यर्थ, आगे की बात बढ़ेगी ही नहीं, फिर छोड़ो वहीं पे। ओके, तो ऐसी कानों का भी है, हाथों का भी है, हर कर्मेंद्रियों का वैसे सोचो, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ जाएगा, वो पावर भरती जाएगी। ठीक है, आई बात कैसे समर्थी हम इकट्ठी करेंगे? कंट्रोल में रखें, मौन का अभ्यास करो। एक है कि आप सुबह अपना टाइम भी सेट कर सकते हो कि मैं 1 घंटा में कुछ भी न बोलूं, पॉसिबल है तो 1 घंटे से शुरू करो, अगर नहीं है तो सब कुछ करते हुए अंदर ही अंदर मेरा मौन, ये आपकी तपस्या हो जाएगी और उससे हमारे अंदर समर्थी आएगी। समझ में आई बात? फिर है बीती को बिंदी लगाने का अभ्यास करो, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं फुल स्टॉप की जगह पे। देखो आंखों के लिए कहते हैं ना, आंखों के अंदर बिंदी होती है, बिंदी है ना, मोती बिंदु कहते हैं उसको, वो बिंदु है। वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा? दिखाई देगा कुछ धुंधला सा दिखाई देगा। तो जब हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं ना बहुत सारे, तो सब ऐसा फॉगी हो जाता है सामने, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो बीती को बिंदी, आज से अभी 1 सेकंड में अभ्यास करो, अभी से जो भी बीत चुका बुरा, जो आज भी मुझे दुख दे रहा है, उन बातों को फुल स्टॉप, बिंदी, बीती सो बीती, मुझे उन बातों को याद नहीं करना है। ऐसे आप याद किया करो, कुछ याद आए भी ना, आएगी बातें, आएगी, एकदम खत्म हुआ ऐसे नहीं, आएगी बातें, पर ऐसे किया करो। ठीक है, बीती को बिंदी, फुल स्टॉप, पास्ट इज पास्ट, गड़े मुर्दे को उखाड़ो नहीं कहते ना, मुर्दों को उखाड़ोगे तो क्या होगा? गड़े मुर्दों को उखाड़ो नहीं, वो अच्छा है, वो पास्ट हो चुका है, उन बातों को न चीतो न चित्त पर लो, न उनको उखाड़ो, वो तकलीफ देंगे, डराएंगे, मुर्दे डराएंगे। तो बीती को याद भी नहीं करो भाई, मुझे याद भी नहीं करना उनको, नहीं। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि याद नहीं करने की कोशिश करते हैं, ना याद करते हैं, लेकिन समथिंग सेम काइंड ऑफ थिंग अगर इफ हैपेंस अगेन इन द प्रेजेंट, तब then you remember all that. हाँ, उसी को तो अच्छा आएगा, मैं वही कह रही हूँ ना, बातें आएगी,
उनको अच्छा आ गया, अभी हमने क्या किया, बातें तो आई, फिर आपको कमांड देना है ना, थॉट क्या करने आपको, हमने क्या कहा, काटना है उनको काटना है, और फिर आगे न आए उसका भी ख्याल रखना है। पास्ट की कोई बात आई, मान लो कोई बात आई, आपको वो दुख दे रही है, आप देखना वो किस बात के रिलेटेड, कोई व्यक्ति है, कोई ऐसी घटना है जिसके कारण में मुझे वो याद आ रही, उसको चेंज करने की कोशिश करो पॉजिटिव में, कि क्या मैं ऐसा सोचूं जिससे मुझे ये याद न आए। मन की दिशा बदल लो, डाइवर्ट कर दो उसको। उसमें एक बात और मुझे लगता है कि जब हम सोचते हैं बहुत, पर जो जिस व्यक्ति के लिए सोचते हैं उसको तो याद भी नहीं है, मालूम भी नहीं है और सोचता भी नहीं होगा, तो दुखी तो हम ही होते हैं। तो ये सोच के भी हम छोड़ सकते हैं कि मुझे ही दुख देता है, उनको तो मालूम भी नहीं है कि उसने क्या किया और कब किया, और आप तो सोचते ही रहते हैं हम। राइट उससे वो तो बोल के चला गया, अपना काम करके चला गया, और मैं ही अपना सोच सोच के दुखी हो रही हूँ, नुकसान तो मेरा ही हुआ। और हम नुकसान की बात करते हैं कि फायदे की बात करते हैं, पैसे की बात जहाँ होती है वहां नुकसान की बात कोई करता है? नहीं, वो तो दूरी, नुकसान नहीं भाई, नहीं चाहिए हमको नुकसान। तो ये इतना बड़ा नुकसान मेरा हो रहा है, मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ? वो अपनी बात बोल के चला गया और मैं सोच रही हूँ ऐसा बोला वैसा, उसको पता भी नहीं। ये एक एनर्जी फ्लो होता है। देखो कभी कभी होता है हम खाली बैठे होते हैं तो हमें ऐसे ख्याल आने लगते हैं, पता नहीं, हम तो मैं तो नहीं सोच रही, पर अचानक से आ गए, न ध्यान में था न कुछ था। तो वो क्या होता है पता है, एक होता है हम सोच रहे हैं और हमारी एनर्जी उस सोल तक जा रही है, उस आत्मा तक जा रही है, राइट। और एक होता है वो अगर सोच रहा है तो वो एनर्जी मेरे पास आ रही है ना, जैसा मैंने दिया वो वैसा मुझे रिटर्न आता है। तो हमने कब दिया होगा उसका, तो वो मेरे पास तो जरूर आना है, पर अब उसको मुझे कट करना है, उसको मुझे कट करना पड़ेगा। और ये एनर्जी है। आप कहो कि मैं सोचूं तो किसको पता चल रहा है मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, आपके आजू बाजू वो एनर्जी क्रिएट हो रही है, और वो एनर्जी आपके घर में है। आपको लग रहा है मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तो निगेटिव सोचा ही नहीं, फिर इतने घर में निगेटिविटी कैसी आ गई? आपको आपके घर में कोई एंटर करे तो उसको एकदम लाइटनेस फील होनी चाहिए, उसको लगे कि आज आपने कुछ किया क्या, इतना हल्का महसूस हो रहा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। हमारे घर में, मम्मी के घर में मुरली क्लास चलता था, और मम्मी क्लासेस लेती, ट्यूशन क्लासेस बच्चों के। तो उसी घर में मुरली क्लास चलता था, रोज कई सालों तक चला। और जब बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे ना, वो बोलते थे हम, उनका जो लंच ब्रेक होता स्कूल का टाइम और उनकी ट्यूशन का टाइम, उसके बीच में कुछ हाफ एन आवर का कुछ ब्रेक होता था, वो वहीं पे खाना खाते थे। वो बच्चे लोग कहते थे हमको जल्दी जाना नहीं है। वो लोग उस टाइम में या तो फिर ट्यूशन से आधा घंटा पहले आते थे, 7 o'clock होता था तो 6:30 आ जाते थे। कहते थे हम जब यहाँ कुछ पढ़ते हैं ना इस घर में तो हमें याद रह जाता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है हमारा, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी थी उस रूम में वहीं पे। क्योंकि अब इंडिया में तो छोटे छोटे घर, तो पता है ना आपको, उसी घर में क्लासेस चलते थे, उसी घर में शाम को मुरली चलती थी, पर दिन भर। और बच्चे शाम को कहते थे कि आप हमको सिखाना नहीं, हम आपके घर में उस रूम में आके सिर्फ पढ़ा करेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है उसमें, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी फील होती है, हम जो भी पढ़ाई करते हैं हमको याद रह जाता है। तो आप अपना घर को चेक करो। अब मेरे घर में, और ऐसा नहीं सोचो कि 4 लोग नहीं चल रहे हैं ज्ञान में, मैं अकेली तो मैं क्या कर पाऊंगी, नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो रेडिएट करो घर में, व्यर्थ खत्म होता जाए, निगेटिविटी चली जा रही है, इस निगेटिविटी को सारा भगाओ। देखो अब अपने घर में, चलो 1 मिनट करते, एक एक कोना देखना है घर का, सारी निगेटिविटी खत्म। मैं आत्मा समर्थ शक्तिशाली हूं। मेरी आंखों से शक्ति की किरणें प्रवाहित हो रही है। देखो उस लाइट को, जैसे आपकी आंखों से बहुत पॉजिटिव शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं।
देखो अपने घर को, घर के एक एक कोने की तरफ घुमाओ। जो भी निगेटिविटी होगी, कोई नकारात्मक भावना खत्म हो रही है। उस काली माँ की जगह पर प्रकाश फैल रहा है। जाओ एक एक कोने में जाओ, लिविंग रूम में, किचन में, किचन की एक एक वस्तु को देखो, खाने की चीजों को देखो। एक एक वस्तु में शक्ति भर रही है। बेडरूम को देखो, जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, निगेटिविटी है, सारी खत्म हो रही है। सफेद प्रकाश को देखे संपूर्ण घर में। इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन हो गया है कि कोई भी अब इस वाइब्रेशन में आएगा तो उसके भी विचार बदल जाएंगे। आपके बाथरूम में एक नजर घुमाओ। कोई भी कोना न छूटे घर का। संपूर्ण घर को सुरक्षा कवच दे दो। बाहर की कोई भी नकारात्मक चीज घर के अंदर नहीं आ पाएगी। अब घर के बाहर निकलो। घर के बाहर पूरा एक चक्कर लगाओ, राउंड, जैसे एक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हो पॉजिटिव प्रकाश की, शक्तिशाली किरणों की। पूरे घर को सुरक्षित कर दो। न कोई आत्मा इस पर नकारात्मक दृष्टि डाल सकती है, न कोई प्रकृति का प्रकोप होगा। बल्कि जो भी इस घर में आएगा सुख शांति पाकर जाएगा, प्रेम पाकर जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब ये पावर काम करती रहेगी। ओम शांति। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान मतलब करते रहना है। पर अब ये हमने क्या कर दिया, ऐसे ही आप अपने और सुरक्षा कवच, अपने परिवार की ओर सुरक्षा कवच, अपने घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच, ताकि निगेटिविटी न आए। राइट? ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी। ओके, नेक्स्ट है साक्षीपन की स्थिति। साक्षीपन माना डिटैच हो जाए। साक्षीपन की स्थिति, डिटैच ऑब्जर्वर। ठीक है, माना कोई बात मेरे सामने होती है तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना हो। कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, दोनों में मैं कैसी हूँ? साक्षी। मैं प्रशंसा के प्रभाव में भी न आऊं और मैं कोई निंदा करता है तो उस प्रभाव में इक्वल। मैं आपको म्यूट करती हूँ। ये कौन बात कर रहा है फोन पे बार बार? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो साक्षी हो जाओ। कोई बात होती है आपके सामने, देखते हुए भी न देखो, माना साक्षी हो जाओ आप। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी में कुछ होता है, आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाँ, इमोशनल है तो प्रभाव पड़ जाता है, रोने लग जाते हैं वगैरह। पर आपको पता है कि ये क्या है? ड्रामा चल रहा है, सीन होते हैं ना, पता है ना, मार काट भी होती है तो हमको पता है ये तो ड्रामा है, ये तो प्ले है, खेल है।
और खेल में क्या होता है, हार जीत होती रहती है, राइट। तो ये तो एक प्रकार का खेल है। दुख सुख आएगा, परिस्थितियां आएगी, पर मैं उनको डिटैच होकर देखूं। इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दुख महसूस करोगे, डिटैच रहोगे तो उस परिस्थिति का उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। जब डिटैच हो जाते हैं तो, राइट, साक्षी हो जाओ। समस्या आई है, ओके, क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर सोचो, सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन क्यों आई, कैसे आई, इसने किया, उसकी वजह से हुआ, ये अगर ऐसा न करता तो ये न होता, ये अगर ऐसा बोलता तो ऐसा होता, इसने ऐसा करता तो शायद ऐसा हो जा, बहुत सारी बातें हम आ जाती सिचुएशन, तो सोचते नहीं। साक्षीपन की स्टेज, जो हो रहा है, ओके, ड्रामा में नूंद है ना, प्ले होता है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, हमको पता है रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो मैं क्यों सोचूं। एक पास्ट में हुआ है तो उसको बिंदी लगा दो, ओके, ड्रामा में था, वो हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और फ्यूचर भी मुझे पता है कि वही रिकॉर्डिंग प्ले होनी है, तो मैं उसके बारे में सोचकर प्रेजेंट क्यों खराब करूं। बहुत बार बातें हम सोचते हैं, बच्चों का करियर क्या होगा, बच्चे अब ऐसे इतनी कॉम्पिटिटिव लाइफ है, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे होगा, बहुत हम टेंशन ले लेते हैं। हमें पता है आगे का उसका भी पार्ट फिक्स है, ड्रामा कैसा है, वैरायटी है। नेक्स्ट है हमारा ड्रामा की नॉलेज को पक्का करो। तो ड्रामा फिक्स है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स है, और एक्टर का एम क्या होता है, अपना अच्छे ते अच्छा, बेस्ट ते बेस्ट प्ले करो पार्ट, राइट। मूवी में जो एक्टर होता है उसका तो वही होता है ना, चाहे वो हीरो का पार्ट करे प्ले या फिर वो विलन का पार्ट प्ले करे। विलन का भी पार्ट वो अच्छे से अच्छे प्ले करे ना, तभी तो लोगों को मजा आएगा कि वाह कितना अच्छा विलन का पार्ट प्ले किया। कहते हैं ना निगेटिव रोल बहुत अच्छा किया इस एक्टर ने। तो अब ये भी प्ले चल रहा है। इमेजिन करो कि ये सृष्टि रंगमंच है, उस पर हर एक ये जो ड्रामा है वो चल रहा है, एक प्ले चल रहा है, और हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो कोई निगेटिव रोल कर रहा है, कोई हीरो का रोल कर रहा है, तो उसको रोल को मैं क्यों चेंज करने जाऊं। डायरेक्टर ने ड्रामा रचा हुआ है और एक हीरो जाकर वहां करे, अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, सुनेगा कोई? स्क्रिप्ट तो लिख चुकी है ना, वैसी ही आप चेंज नहीं कर सकते हो। मैं अपना अपना पार्ट प्ले करूं, राइट? आई समझ में बात? फिर है दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय में आता है स्वयं में निश्चय, मैं कर सकती हूं, मैं शक्तिशाली हूं। फिर है बाबा में, माना परमात्मा में निश्चय, स्वयं भगवान मेरा साथी है, मैं उसका अगर मेरे साथ है तो मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। निश्चय, ड्रामा में निश्चय, हाँ ड्रामा फिक्स है और बहुत अच्छे से अच्छा ड्रामा है, इस ड्रामा को मैं अच्छे से अच्छा प्ले करूं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है, कोई कमी नहीं है उसके पार्ट में। हम नहीं सोच सकते वो ऐसा क्यों प्ले कर रहा है, अरे वो बहुत अच्छा प्ले कर रहा है अपना पार्ट। आप अपने पार्ट को देखो कि मैं अपना पार्ट कैसा प्ले कर रही हूँ। और फिर परिवार में निश्चय, परिवार, अब आपके दो परिवार हो गए हैं, एक लौकिक परिवार जो आपके साथ है और दूसरा ये जो हमारा अलौकिक परिवार जो हम सब जूम पर बैठे हैं। परिवार समझते हो आप? परिवार समझते हो सभी? हाँ जी सिस्टर। अलौकिक परिवार है, ये भी आपका परिवार है। एक बाबा के बच्चे, एक भगवान के बच्चे परिवार है। परिवार में कैसे चलते हैं हम, निश्चय होगा तो हमारा संबंध अच्छा होता है। तो उस परिवार में भी निश्चय की जो भी मेरे साथ जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो भी आत्माएं मेरे साथ संबंध में जुड़ी हुई है, हर एक आत्मा चुनी हुई है मेरे लिए, राइट?
बहुत अच्छी आत्माएं आपके साथ मिली हुई है, उनको ऐसे वाइब्रेशंस दो कि आपकी वजह से हम इतना सब कुछ कर पाते हैं। जो भी हमारे संबंधी बने हैं सभी में निश्चय, और ये अलौकिक परिवार में भी निश्चय, एक दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़ते हुए हम अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे और हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करेंगे। तो ये है दृढ़ निश्चय। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम उसको बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, और भी डिटेल में आप अपना मंथन करो, विचार सागर मंथन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? जो हमने इतना डिस्कशन किया उसमें मुझे लगता है, जो मैं यूजुअली जो भी सुनती हूँ ना उसका एक अपने लिए शॉर्ट छोटा सा एक बना लेती हूँ सार के जैसा। तो मुझे ऐसा लगा कि हम दिन में जो देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जिसके साथ हम संबंध, जो भी काम से, घर में, परिवार में, कहीं भी जिनसे हमारा संबंध आता है, हमारे दिमाग में वैसे ही सोच विचार चलते हैं। तो हम लोग अगर केयरफुली अपने ऊपर ध्यान दें और जो भी हम करते हैं उसके ऊपर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल व्यर्थ विचार नहीं करेंगे। राइट, यस, एनीबॉडी और राइट, या राइट। और कोई क्वेश्चन? आई वांटेड रूपाली बेन, मैं सुधा बोल रही हूँ। आप जो फुल स्टॉप की बात करते हैं ना, वो कैसे, थोड़े से एग्जांपल दोगे आप? अब देखो, फुल स्टॉप माना कोई बात आई, माना आपके बारे में किसी ने कुछ कहा कि तुम ऐसे हो, ओके, तो हम जब वो तुम ऐसे हो ऐसा सुन लिया मैंने, उसके बाद हमारा बहुत संकल्प चलते। अगर कोई निगेटिव बात कर दी, किसी ने हमारे संस्कार को देखा, कोई हैबिट देख ली और कहा कि अरे तुम ऐसे हो, ओके, पर मैं क्या करूं, मैं उसके ऊपर चिंता नहीं करूं कि इसने मुझे ऐसा कहा, मैं सच में ऐसी हूँ क्या, हाय अब मैं क्या करूं, इसने मेरा निगेटिव इंप्रेशन पड़ गया है, ये वो बहुत सारा जो चलता है ना। ओके, आपने कुछ कहा, वहां पे फुल स्टॉप लगा दो, और जो वीकनेस किसी ने बताई होगी ना, उसको अपने जीवन में कैसे आप चेंज कर सकते हो उसके ऊपर काम करो। ये एक हो गया फुल स्टॉप की बात। और एक दूसरी बात की, जैसे किसी के घर के बारे, किसी के घर में कि आप कोई न्यूज सुनते हो, अब परिवार में रहते, गृहस्थी में रहते, तो किसी के घर में कुछ न कुछ होता रहता है, राइट। तो कोई बात सुनी, सच में अगर कोई काम की नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है, मान लो इंडिया में की एक बात आपको बताती हूँ, जैसे किसी के घर में किसी की बेटी ने लव मैरिज कर दी, वो गई, अब हमको पता चल गया, किसी ने न्यूज दे दी हमको, इसकी बेटी भाग गई, क्या चलता है, संकल्प। यहाँ तो कॉमन है, आप सभी यहाँ हो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन इंडिया में तो बहुत माइंड, मतलब नैरो माइंडेड लोग हैं ना, तो क्या क्या सोचते हैं। तो ऐसी बात अगर मेरे सामने आती है, अच्छा ओके, उसका पार्ट वैसा हो गया, फुल स्टॉप। आई बात समझ में? फुल स्टॉप लगा दो। और पास्ट को कैसे फुल स्टॉप लगाना है? पास्ट जब बातें याद आती है तो उसको, या पास्ट की कोई बात याद आई तो पास्ट के लिए बाबा ने हमको कहा हुआ है कि देखो, ड्रामा फिक्स है, ड्रामा हुबहू रिपीट होता है रोज 5 बार। ये जो ड्रामा की बात है ना, कुछ फिक्स रोज याद दिलाओ खुद को, ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, नो चेंज। ड्रामा वैरायटी है, हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, फुल स्टॉप लग जाएगा। किसी के बारे में सोच चलेगी? नहीं चलेगी। ओके, उसका पार्ट है, वो प्ले कर रहा है, फुल स्टॉप। हम उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करेंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। आई बात समझ में कैसे? ड्रामा की हर एक सीन एक्यूरेट है, एक्यूरेट, नो चेंज। फिक्स कर दो दिमाग में, मेरा पार्ट फिक्स है और मेरा पार्ट बहुत अच्छा 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 है, मुझे चेंज नहीं करना है। आप चाहते हो चेंज करना है अपना पार्ट?
देखो सोच के चेंज करना चाहो, अगर परमात्मा उस पार्ट में न हो तो नहीं करना चाहते हैं ना चेंज। मैं तो अपना ड्रामा नहीं चेंज करूंगी, मैं तो बहुत अच्छा ड्रामा है मेरा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। वो भी क्वेश्चन नहीं है मेरे पास्ट में क्या हुआ, जो हुआ। और एक फुल स्टॉप लगाने की बात कि जो भी हुआ मेरे हिसाब किताब, अकाउंट बनाया है तो अब कर्जा लिया है तो चुकतू तो करना पड़ेगा ना। चुकतू नहीं करते तो क्या होगा, किसी से आप मनी करो बोरो और नहीं चुकतू करो और छुप जाओ, क्या करेंगे? पीछे लगेंगे ना, ढूंढेंगे आपको कि आप कहाँ हो, वो छूटेगा नहीं। तो हमारे विथ इंटरेस्ट जो हमारे कर्म है पास्ट बर्थ के, हमें जो पता नहीं है वो कर्म हम छोड़ नहीं सकते। उनका इम्प्रेशन, वो संस्कार, वो आत्मा में वो रिकॉर्डिंग है, वो मेरे सामने बातें आएगी। फुल स्टॉप लग जाएगा। ओके, हुआ सो हुआ। आई थिंक वैशाली बहन ने कर्म का जब भी कोर्स करवाया, क्लास दिया था, तो उसमें रियली बोला था कि ये दो चीजें याद रखो कि ये आपने जो कर्म की बोली और ड्रामा का, और फिर उसने बोला कि अभी तो आपको क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज whoever did it, it was his part or her part. इतना पक्का कर दो, इतना पक्का कर दो अपने पार्ट। वैशाली बहन ने 2 दफे 2 क्लास में बोला है। रूपाली बहन, मुझे एक चीज पूछनी कि अगर आपका किसी से सपोज कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप उन लोगों से आइदर या तो संबंध नहीं रखना चाहते हो, या अगर आपको जाना पड़े तो क्या उनको अवॉइड कैसे करें? अवॉइड करना ठीक है या उनके साथ फिर मिलके मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे। मैं, आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ गई। देखो, कोई ऐसा संबंध है, एक तो बहुत दूर का है जहां आपको रोज जाना नहीं है, रोज फेस टू फेस करना नहीं है, राइट? तो उनके बारे में और दिन सोचने की जरूरत नहीं। एक बात है, उन संबंधों से दूर ही रहो जो बातें आपको दुख दे। एक है फिजिकली दूर रहना, एक है मन से दूर रहना। फिजिकली तो हमारे ऊपर है ना क्या करना है क्या नहीं है। पर देखो, आप आपके घर में 5 मेंबर हैं और आप 5 में से एक का किसी के साथ जमता नहीं। मान लो आपका जम रहा है, आपका बहू का उसके साथ जम रहा है, आपका नहीं जम रहा है, राइट? आपका एक का नहीं हो रहा है, बाकी तो मेंबर्स है, तो अगर कुछ उनके घर पे कुछ हो रहा है तो उनको भेज दो भाई, पॉसिबल है तो। अगर वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि आप भी आए मेरे घर पे, तो वो संबंध तो मान लो अच्छा है। अगर वो नहीं चाहता है तो मैं क्यों जाऊं? डिपेंड्स, सिचुएशन को देखो। ऐसा हो सकता है ना, आप कोई शादी है पर आप नहीं जाना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज से मेरी स्थिति डाउन होगी, तो आप अपने बच्चों को भेज दो कि हाँ मेरी जगह एक फैमिली मेंबर्स तो आना जरूरी है ना। बस जो चीज आपको दुख देगी, जो सेवा आपको, जिस सेवा से आपका मन डिस्टर्ब होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा, जो संबंध आपको दुख देगा, जिस संबंध में आप कंफर्टेबल नहीं हो, उनसे किनारा करना अच्छा है। That's what I think. Okay. खुशी ना चाहे मेरी स्थिति डाउन ना हो। ओके, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक जो आपने सबसे पहली क्लास ली थी ना हमारी, उसकी रिकॉर्डिंग आपने भेजी थी? आपको एक अनुभूति रिट्रीट सेंटर, आपको जो भी क्लास चाहिए होगा ना, तो आप YouTube में अनुभूति रिट्रीट सेंटर में जाओ, वहां पे आपको सारे क्लासेस मिलेंगे, हिंदी, गुजराती, कोर्सेस, इवन जो आपने ज्वाइन नहीं किए होंगे, वैशाली बहन ने करवाए हैं, वो भी आप सब YouTube पे जाओ एंड प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता आएगा। ओके, क्योंकि मैं उस वाले को देखना चाहती थी, मैं बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। दोनों क्लासेस है, सभी क्लासेस है, सभी हिंदी, गुजराती, जो भी है आपको चाहिए वो सब है वहां पे। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। और कोई क्वेश्चन, कैसे क्या, या फिर मेडिटेशन करें?
ओके रूपाली बहन, ये जो YouTube पर जो प्रोग्राम है वो हमेशा आते रहेंगे जितने भी हैं सब? हाँ, सभी आते रहते हैं। सभी गणेश चतुर्थी का भी प्रोग्राम आया है, जन्माष्टमी भी आई है, आपने मिस किया होगा तो। गणेश चतुर्थी का देखा था मैंने, उसमें सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ है वहाँ पे। मैं कभी आपकी सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात। देखो, अब आप कहोगे, आपके कईयों के क्वेश्चन होंगे, हम तो भगवान से, हम तो अभी मधुबन नहीं गए हैं, अब तो बाबा नहीं आते हैं, तो पालना कैसी होगी? यही तो पालना है आपकी, ये मैं थोड़ी कर रही है, तो बाबा पालना कर रहा है आपकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो बाबा के पालने वाले बच्चे हो। पालने में जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं? बहुत बहुत प्यारे होते हैं, छोटे छोटे। आपकी एज नहीं, आपकी फिजिकल पोस्चर नहीं देख रहा है कोई। कोरोना हम लोगों के लिए एक तरह से गिफ्ट बन के आया है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, आपको अपने को स्वयं को निगेटिव बातों से, व्यर्थ बातों से बचाते रहें। कैसे डील करना है उसके ऊपर सोचे, काम करे, अपने छोटे छोटे टारगेट्स सेट करे, बहुत बड़े नहीं। और न हो जाए तो हाँ, नहीं होता है मैं तो छोड़ दूं, नहीं आज नहीं हुआ, फिर से कल से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। ओके, दिल शिकस्त नहीं होना है। सब स्वयं से पहले संतुष्ट रहना सीखो। मैं संतुष्ट तो मैं सबको संतुष्ट कर पाऊंगी। ओके, ये तो है, वही अपनी संतुष्टता बहुत जरूरी है। यस यस, उसको ही करने में टाइम लग जाता है। यस। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। जैसे अभी उषा बहन ने पूछा और किसी ने भी पूछा कि पास्ट की बातें जो दुख देती है, या किसी के पास हम जाते हैं तो वहां पे भी हमको ठीक नहीं लगता, बिकॉज वी डोंट हैव द गुड एक्सपीरियंस इन द पास्ट। तो मुझे क्या हेल्प किया मैं बताती हूँ कि मैंने ये सोचा कि वो पास्ट एक बार हो गया, 2 बार हो गया, गया वो, लेकिन आज मैं जब उसको याद करती हूँ तो आई लीव दैट सीन कंप्लीटली विद डिटेल्स, एंड आई गो थ्रू दोज एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स एंड एग्जैक्टली सेम रिएक्शन। तो मैंने सोचा कि मैंने एक बार दुख झेला, दूसरी बार झेला, अभी बार बार मैं अपने आप ही क्यों क्रिएट करके कर रही हूँ? उसमें क्या मुझे मजा आ रहा है? तो देन आई somehow when I thought that it stopped. And अभी मैं किसके पास भी जाती हूँ तो मैं वहां होती हूँ लेकिन नहीं होती। और एक बात है, पास्ट को भूलने की, आप फॉरगिव किया करो, क्षमा दान, उसको, उन संबंधों को, पास्ट को करने के लिए। यस, फॉरगिवनेस कर सकते, बट भूलना भी जरूरी है। भूलना भी जरूरी है, और क्षमा कर दो तो भूलना भी इजी हो जाएगा। उन आत्माओं को क्षमा दान दो, और माफी भी मांग लो मेडिटेशन में, तो वो कोई हिसाब किताब होगा ना, तो वो सामने इट्स अ बेटर वे। या इट इज बेटर वे। क्षमा करने से अपने आप नहीं आता है, नहीं आता उतने बहुत बार अगर आप सोचो ना उसके लिए, तो इतना ही सोचो, अपने लिए ही सोचो, उस आत्मा का तो छोड़ो, लेकिन मेरे लिए ही वो दुख देने का कारण बनता है बार 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 बार। वो जो एक बार चीज हुई, 2 बार, यस आप ठीक कह रही हैं गीता बहन, मैं अपने आप ही क्रिएट कर रही हूँ, अपने आप ही क्रिएट कर रही हूँ वो सीन, और फिर उसमें वापस उसी में जा रही हूँ, तो दैट बिकम्स मोर एंड मोर पक्का। फिर मुझे जब जैसे पहले 2 मिनट रोना आता था, अभी 5 मिनट आ रहा है, अभी 1 घंटा रोऊंगी, तो आई स्टॉप दैट एंड आई सेड जो भी हो गया मट्टी डालो उस पर, बात खत्म, उस आत्मा को क्षमा, बस। और क्षमा कर दी ना, बाद में फिर सोचो नहीं उसके बारे में। अच्छा अभी क्षमा कर दिया, फिर बात आई नहीं, नहीं, बाद में आना ही नहीं चाहिए, और ड्रामा ना उसका। अपने लिए सोचो कि मैंने दुखी नहीं होना, उसको क्षमा आप कर रहे हो तो अपने लिए ही कर रहे हो। हम लोगों को याद आता है कि हम जब भट्टी में जाते थे, जैसे आपकी अभी एक घंटे की हो रही है ये, पर हम जैसे 2-2, 3-3, 5-5 दिन की भट्टी में जाते थे, मधुबन का हो या फिर कोई रिट्रीट सेंटर में जाते थे। तो मुझे याद आता है कि अमृत वेले में, अब इंडिया में तो फायर कहीं पे भी लगा दो, जैसे लगाते हैं ना, उन्हें लगता है तो जैसे फायर बीच में लगाते हैं, ऐसा कराते थे। और अमृत वेले में सुबह बाबा को याद करके फिर 5 बजे के बाद का जो टाइम होता है, उसमें आप लिखो, आपकी पास्ट को लिखो, आपकी बातों को लिखो जिनको आप नहीं चाहते हो। जैसे आपको लगता है कि ये चीज मेरे पार्ट में न हो,
ये जो भी बात है उसको लिखो पेपर पे, नोट डाउन करो नाम सहित, और उस पेपर को अच्छे से मेडिटेशन करके ये जो मेरा पास्ट है उसको फिर वो जो फायर करते थे मेडिटेशन का, और वो फायर में डाल देते थे, जला देते थे। अभी ये यहाँ ऐसा प्रयोग नहीं करना आप, कोई यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पानी में डुबो दो, पानी में डुबो दो ना। रूपाली बहन, मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने ये सब किया है जिसके साथ मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं उसे मिलना नहीं चाहती हूँ, तो इज इट ओके? आपने, जबकि आपने उसको खत्म कर दिया है, तो आप तो उसकी सेवा के लिए आप तो उसके सामने जाना चाहिए। आप चेक कर लो एक बार जाके, मेरी स्थिति, आपकी स्टेज चेक हो जाएगी कि क्या उसको सामने देख करके मेरी स्थिति ऊपर नीचे हुई। अगर मैंने उसको जला दिया है, भस्म कर दी है उस बात को, उस पास्ट को मैंने खत्म कर दिया है, तो मेरे सामने जब आता है तो मैं तो साक्षी होके देखूं उसको, और खुशी मिलती है, चेकिंग होगी आपकी अपने आप को खुशी मिलती है। यस, ओके, और इतना अच्छा लगेगा आपको, आप लाइट फील करोगे। बहुत अच्छी है, I have experienced that lot of times. Yes. Okay, मेडिटेशन करें? हाँ, बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं। गहरी सांस ले, मन शांत, शरीर एकाग्र, बुद्धि स्थिर, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई मणि, देखे उस मणि को अपनी दिव्य नेत्रों से, कोशिश करे उस मणि को देखने की, मन बुद्धि को एकाग्र करे उस मणि की प्रकाश पर। ये मैं हूं, मैं को सिर्फ मैं दिखाई दे, मैं व्यर्थ से संपूर्ण मुक्त आत्मा हूं। समर्थ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। चलो चलते हैं अंतर जगत में, जहां दुनिया की कोई आकर्षण नहीं। मन बुद्धि को साथ में ले लें। हे मन और बुद्धि, चलो चलते हैं आंतरिक जगत में, जहां सिर्फ हम होंगे। जाओ अंदर की ओर, एक जैसा स्पेस क्रिएट करो। आप जा रहे हो मन बुद्धि के साथ, एक तरफ मन है, एक तरफ बुद्धि आपके साथ है। जाओ अंदर और अंदर, और देखो सामने से एक किरण आई प्रकाश की, जिससे आपके स्पेस में उजाला हो गया है। बैठ जाओ मन बुद्धि को साथ में लेकर। चलो बातें करते हैं स्वयं से। यहाँ एकांत है, देह की कोई आकर्षण नहीं, देह की दुनिया की कोई बातें नहीं। मन और बुद्धि साथ में। हे मन,
तुम क्यों इतना भटकते हो? मैं तुम्हारी भटकन से थक चुकी हूँ। बहुत भटक लिए और बुद्धि तुम मन के पीछे चित्र बनाते रहे। देखो इससे हमारा कितना नुकसान हुआ है। जीवन कितना समस्याओं से भर गया है। संबंधों में दूरियां आ गई है। शारीरिक समस्याएं निर्माण हो गई है। क्या तुम जानते हो कितना नुकसान हो रहा है? जरा सोचो। ऐसे देखो जैसे आपका मन एग्री कर रहा है। हाँ, मान रहा है आपकी बात। महसूस करो। अब हमें स्वयं परमात्मा मिल गए हैं। हमारी भटकन अब बंद हो चुकी है। अब हमें यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। देखो, जो भी पास्ट में हमारे साथ हुआ सो हुआ। रात गई, बात गई। अब उन बातों को चीतो नहीं। अब उन बातों को याद नहीं करो। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, मेरे ऊपर प्रभाव न पड़े। जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे जो भी कर्म संबंध थे, कर्म बंधन थे, वो चुकतू हो गए। और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी बहुत 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 अच्छा ही होगा। मन, तुम चिंता मत करो। स्वयं भगवान मेरा साथी बन गया है। तुम क्यों डरते हो? तुम्हें क्यों भविष्य की चिंता है? महसूस करो, स्वयं भगवान मेरा साथी है। उस शक्ति को महसूस करो। और एक बात ध्यान में रखना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। और सभी आत्माएं अपना पार्ट अच्छे से अच्छा प्ले कर रही है। मैं उन सभी को वो जो है जैसे है स्वीकार करती हूँ। आज से कोई क्वेश्चन नहीं, मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करते हैं, इसने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। नहीं, फुल स्टॉप। बातों को खींचना नहीं, फुल स्टॉप लगाते जाना। और देखो, हमें पुरुषार्थ भी करना है। हमारे पास समय बहुत कम है। इन बातों में लगे रहोगे तो पुरुषार्थ कब करोगे?
हे मन और बुद्धि, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम यहाँ वहां भागकर अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं करो। उन सभी आत्माओं को क्षमा दान दे दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, जो तुम्हें परेशान कर रही है। रहम करो उन आत्माओं पर, बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। कर दो क्षमा और माफी भी मांग लो। मैंने जिन आत्माओं को दुख दर्द दिया होगा, मेरे से जो भी आत्माएं असंतुष्ट होगी इस जन्म में चाहे मेरे पिछले जन्मों में, उन सभी आत्माओं से मैं माफी मांगती हूँ। हल्के हो जाओ, दे दो। और जो भी बचा हुआ व्यर्थ का खाता होगा बाबा के आगे रख दो, समर्पित कर दो बाबा को। अब ये बोझा मेरे से नहीं सहन होता बाबा, आप ले लो इसको। अब मुझे पुरुषार्थ के लिए दौड़ी लगानी है। भर लो शक्ति अपने अंदर। देखो मन बुद्धि बहुत अच्छे से समझ गई है आपकी बात को, खुश है दोनों आपकी बात सुनकर। आओ अब धीरे धीरे अपनी जगह पर भ्रुकुटी में छोड़ दो उस स्पेस को। अपनी भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठकर इस शरीर की जागृत अवस्था में आ जाइए। ओम शांति, ओम शांति।